हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में बताया था कि फ्रेमिंग कैसे खड़ा करें। आज मैं आप पार्ट 2 के वीडियो में बताऊंगा कि डेकोरेशन करके फ्रेमिंग तो आप देख ले खड़ा हो चुका है। अब इसको डेकोरेशन करके इसको कैसे खड़ा करना है, कहाँ पर कौन चीज़ एडजस्ट होगा तो उसको खड़ा देख लीजिए। ये 12 फीट का जो बीम था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 12 फीट का बीम बना करके उसको गार्डन किया जा रहा है, उस गार्डन को बीच सेंटर में डालना है। देख रहे हैं ना, 12 फीट का बॉक्स बन गया। ये इसको 12 फीट का बॉक्स बनना कहेंगे। ये 12 फीट का आपका बॉक्स बन गया। ये 12 फीट का बीम जो है इसे आप खड़ा कर दिए हैं। और इसको जो है आप तार से टेक दें। जैसे पाटा को एक दूसरे से टेके हैं, वैसे इसको पिलर को भी एक दूसरे से टेक दें। 7 फीट का जो पिलर ये खड़ा है, उसके ऊपर से जो आप 12 फीट का जो बीम दिए हैं उसको जो है आराम से तार से टेक लेना है। देख लीजिए कैसे टेका जा रहा है, उसका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं ना, कपड़ा से निकाल करके इसको आराम से टेक लीजिए। 2 जगह आपको टेकना है, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई बच्चा उच्चा हो या कोई हो, अगर हाथ से इसको हिला उला देते हैं, शादी का ही समय रहता है, बहुत तरह का शादी का समय में रहता है, ताकि कोई भी बच्चा उच्चा इनको अगर हिला डुला करे तो गिरे नहीं। इसलिए आराम से उसको 2 जगह से तार से हो या रस्सी से हो बढ़िया से इसको बांध दें। बांधने के बाद जो है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पर क्या करना है। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आप नहीं समझ पाइएगा इसमें कैसे क्या किया गया। तो 12 फीट का बीम चढ़ चुका है। अब 12 फीट का बीम के बाद देख लीजिए इसमें क्या करना है। उसके बाद इसमें ओसी आप बांध लीजिए। देख रहे हैं ना, 7 फीट का जो साइड का जो पिलर है उसमें आप ओसी बांध लीजिए कि इसमें जो है गार्डन किया जाएगा। इस ओसी में जो है कार्नेशन का गार्डन किया जाएगा। कार्नेशन का गार्डन करने के बाद इसमें 4 फीट का जो ऊपर का पिलर होगा, देख लीजिए उसी को बांधा जा रहा है। देख रहे हैं ना, इसी हिसाब से आप उसी को बांध लें। अब बांधने के बाद जो इसमें कार्नेशन का देख लीजिए ये उसी को हो गया। जो राउंड आप गोल जो देख रहे थे उसी को ही गोल करके बनाया गया है। उसी को ही गोल कर दिया गया, उसको आराम से बना दिया। एक साइड का लग चुका है, अब दूसरा साइड लग रहा है। देख रहे हैं ना, दूसरा साइड लग रहा है। आई जो 7 फीट का जो बीच में देख रहे हैं पिलर जो खड़ा है, जिसमें 12 फीट का बीम चढ़ाया गया है, उसमें हिटलॉन लगाया जाएगा। उसमें जो आपको हिटलॉन लगेगा, हिटलॉन लगने के बाद जो है उसमें कोनिया लगाया जाएगा। देख लीजिए 4 फीट का जो दोनों साइड का जो बीम जो चढ़ेगा, 12 फीट के बीम चढ़ने के बाद दोनों साइड से 4-4 फीट का बीम चढ़ेगा, वो भी तैयार हो रहा है। उसी कपड़ा लग चुका है, उसी लग रहा है। उसके बाद इसमें गार्डन किया जाएगा। और गार्डन करने के बाद जो है इसको चढ़ाया जाएगा। कैसे चढ़ाया जाता है इसका भी मैं वीडियो पूरा डिटेल में बताऊँगा, तो चैनल पर बने रहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो बीच सेंटर में जो पिलर है, जिस पर 12 फीट का बीम चढ़ाया गया है, उस पर कोनिया हिटलॉन का जो कटिंग आता है पिलर का, वो लगाया जा रहा है। देख लीजिए 2 ठो इस पिलर में, 2 ठो इस पिलर में, 4 को लगाया जाएगा। देखिए पहला लग चुका है, दूसरा लगाया जा रहा है। इसको आप तार से आराम से 2 जगह ऊपर 2 जगह नीचे बांध ले। थोड़ा इसको हौले हाथ बांधना, ज़्यादा टाइट करके नहीं बांधना, तो नहीं तार से कट जाएगा। हौले हाथ जितना बांधिएगा उतना आराम से रहेगा। ये देख लीजिए 2 को ऊपर 2 को, दोनों साइड से, एक साइड से लग चुका है, एक दूसरा साइड से लग रहा है। देख रहे हैं ना, एक साइड लग चुका है, अभी दूसरा साइड लग रहा है। और इसके बाद जो इसमें कोनिया लगाया जाएगा, वो भी हिटलॉन कोनिया ही है। हिटलॉन का जो कोनिया आता है वही कोनिया लगाया जाएगा इसमें। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा था कि वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर काम को समझना है, काम को सीखना है, काम देख करके आप वीडियो देख करके भी आप सीख सकते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अब 4 फीट का जो पिलर था उसमें जो आप गार्डन होना शुरू हो गया। देख लीजिए लीची पत्ता से गार्डन हो रहा है। इसको लीची पत्ता बोला जाता है, आर्टिफिशियल लीची पत्ता। इसमें गार्डन करने के बाद इसको चढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पिलर में हिटलॉन कटिंग लग चुका है, अब इसमें कोनिया लगाया जा रहा है। देख रहे हैं ना। अब बैक साइड में जो आप देख रहे हैं पाटा में ओसी लग रहा है, उसमें भी कार्नेशन का गार्डन किया जाएगा। बैक साइड में जो 3 गो पाटा लगा हुआ है, उसमें देख रहे आप ओसी लग रहा है, उसमें भी कार्नेशन का गार्डन किया जाएगा। एक साइड से कोनिया लग चुका है, अब दूसरा साइड कोनिया लगेगा। बीच सेंटर में दोनों कोनिया के जो बीच में आप जगह देख रहे हैं, खाली जो जगह है, उसमें फेस्टिंग कपड़ा मार दिया जाएगा। जैसे कि आपको मालूम ही है कि फेस्टिंग कपड़ा कैसे मारा जाता है। इसमें लंबा सिंगल यू मारा जाएगा फेस्टिंग कपड़ा का, डबल नहीं मारा जाएगा। इसमें लंबा सिंगल यू मारा जाएगा। अब पीछे तो आप देख ही रहे हैं कि जैसे कि पाटा में उसी लग रहा है, उसमें भी गार्डन किया जाता है। वो मैं उसका भी वीडियो मैं इसमें डिटेलिंग डाल दूंगा कि इस आगे वीडियो।
उसमें कार्नेशन कैसे लगाया जाए। तो चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो में पूरा डिटेल वीडियो में आपको डालता रहूँगा ताकि आपको किसी तरह का कोई कठिनाई ना हो। देख लीजिए 4 फीट के पिलर में लमसम गार्डन आधा हाफ हो चुका है, हाफ बाकी है। गार्डन होने के बाद इसको चढ़ाया जाएगा। इसको कैसे चढ़ाया जाएगा इसका भी मैं आपको वीडियो पर डाल दूंगा। वीडियो पर बने रहिएगा तो आप खुद समझ जाएगा कि कौन सा सामान कैसे लगाया गया, कहाँ लगाया गया और किस तरह से लगाया गया। अगर वीडियो को आधा देख करके छोड़ देते हैं तो आप कुछ नहीं समझ पाइएगा। काम को अगर समझना है तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर नहीं काम को अगर नहीं समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को भगा करके भी दे सकते हैं। देखिए ये लास्ट है, ये सब पत्ता ही है, आर्टिफिशियल पत्ता ही है। इसको सबको लीची पत्ता बोला जाता है। दरभंगा में मिलता है। ये बाहर से भी आप ला सकते हैं, दिल्ली हो या कलकत्ता हो, लेकिन हम लोग ये दरभंगा से ही परचेज करते हैं। 300 रुपये दर्जन आपको मिलेगा। ये कोई भी कलर लीजिएगा, लाल लीजिए, उजला लीजिए, गोल्डन लीजिए, सिल्वर लीजिए या हरा कलर का लीजिए, आपको 300 रुपये दर्जन। 300 रुपये में 12 पीस मिलेगा। और ऑर्किड आपको यहाँ का ऑर्किड का रेट है 18 रुपये पर पीस, 18 रुपये का पर पीस पड़ेगा ऑर्किड। और उसके बाद अगर आप देख लीजिए 104 फीट का पिलर गार्डन हो चुका है पूरा फाइनल। अब इसको लगाया जा रहा है। अब देख सकते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। देख लीजिए इसको आराम से एक आदमी तो कुर्सी लगा करके इसको खड़ा करके उस पर चढ़ा दिया जाएगा। एक साइड से पिलर पर चढ़ेगा, एक साइड से इस साइड से पिलर में सटेगा। वो आप देख ही लीजिए कैसे हो रहा है। देख रहे हैं ना। बस इसी हिसाब से हल्का सा 19-20 रहेगा, छोट बर का हल्का सा 19-20 रहेगा। बस इसी तरह से चढ़ा देना है और एक दूसरे को पिलर से अटैच कर देना है। देख लीजिए कैसे अटैच किया जाएगा। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे अटैच करें। उसको आराम से वहाँ पकड़ ले, एक आदमी पकड़ लेगा, पीछे से बैक से जा करके इसको देखिए पाटा पर चढ़ करके 12 फीट का जो बीम चढ़ा हुआ था उसी में इसको अटैच कर दिया जाएगा। देख लीजिए हो गया, अटैच हो गया ना। अब इसका दूसरा जो 4 फीट का पिलर तैयार हो रहा है, देख लीजिए दूसरा भी 4 फीट का पिलर जो तैयार हो वो भी इसी तरह से उस साइड से उसको मतलब ऊपर से रख करके तार से बांध दिया जाएगा। देख लीजिए इसका भी दूसरा भी तैयार हो रहा है। दूसरा भी तैयार होने के बाद इसको भी इस तरह से उस तरह से लगा दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ के फ्लावर का रेट, तो अगर यहाँ आप कार्नेशन लेते हैं 4 पत्ती कार्नेशन 240 पीस का 400 रुपये पैकेट पड़ेगा आपको 240 पीस का। ये जो आप 4 फीट का पिलर देख रहे हैं वो यहाँ पे लगेगा। जो गार्डन अभी हो रहा था उसको यहाँ पे यूज लगाया जाएगा। एक साइड से लग चुका है और दूसरा साइड से लगेगा। देख लीजिए उसका भी गार्डन हो चुका है। अब दूसरा साइड से भी उसी हिसाब से इसको, जैसे उस साइड से उसको लगाए थे उसी हिसाब से इसको भी इस साइड से भी लगाना है। एक आदमी खड़ा हो, कुर्सी पे खड़ा होकर के उसको धरा देते हैं ऐसे। देखिए कैसे धरा जा रहा है। इस तरह का डिटेलिंग वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि नए जो भाई लोग, अगर जो भी नए लोग जो खोले होंगे उसको दिक्कत ना हो, उसको कठिनाई ना हो। इस तरह का डेकोरेशन करना चाहते हैं अगर वो लोग, तो किसी तरह का उसको दिक्कत ना हो डेकोरेशन करने में कि कैसे डेकोरेशन करें, कहाँ पर क्या लगावे नहीं लगावे। देख रहे हैं ना इस तरह का डेकोरेशन होगा। इसमें अभी आधा काम ही हुआ है, आधा काम बचा ही हुआ है। तो वीडियो पे बने रहिएगा तो अपने आप खुद समझ जाइएगा कि इसमें आधा काम क्या बचा हुआ। जैसे कि आप उसी देख रहे हैं लगा हुआ है। इस सब में कार्नेशन का गार्डन किया जाएगा। यहाँ देख लीजिए कार्नेशन में झाड़ू का सिक्की लग रहा है। देख रहे हैं ना कार्नेशन में झाड़ू का सिक्की लग रहा है। यही कार्नेशन से इसमें टोटल जो है गार्डन किया जाएगा। पाटा में जो आप देख रहे हैं टोटल देख रहे हैं नहीं, पाटा में जितना जो ओसी लगा हुआ है इस सब में कार्नेशन का गार्डन होगा। टोटल में बैक साइड में जो लगा हुआ है 5 गो पाटा, 3 गो सीधा सीधी और 1-2 ठो जो कर्व करके लगाया गया था तिरछा करके, उस सब में कार्नेशन का गार्डन किया जाएगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का फ्लावर अगर लेना हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ परचेज करवा दूँगा। जिसको नहीं पता है मैं उसको यहाँ परचेज करवा सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था, देख लीजिए गार्डन होना शुरू हो गया है बैक साइड में। देख रहे हैं बैक साइड के पाटा में कार्नेशन का गार्डन होना शुरू हो गया है। 2 कलर का गार्डन होगा, पीला और लाल का। उसे आपके पास जो भी कलर होगा आप वो भी कलर यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो कलर हम यूज कर रहे हैं वही कलर आपको यूज करना है। आपके पास जो कलर का फ्लावर हो या जो कलर का कपड़ा हो
उस कलर का कपड़ा या फ्लावर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पीला और क्रीम कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं पीला कपड़ा वही यूज़ करना है, या जो फ्लावर हम यूज़ कर रहे हैं वही फ्लावर यूज़ करना है, या जो पत्ता लगाते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पत्ता वही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है। जैसा आपके पास है, जो फ्लावर आपके पास उपलब्ध है, या आपके यहाँ आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ उसी फ्लावर का काम होता है, तो आप उसी फ्लावर के इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। इसका मैं आपको डिज़ाइन दिखा रहा हूँ कि इस तरह का डिज़ाइन आप कैसे बनावे। कितना बाय कितना का इसमें पाटा पिलर या जो भी हो लगेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो फ्लावर या फूल, जो फ्लावर या कपड़ा, जो कलर का कपड़ा हो या जो कलर का फ्लावर हम लगाते हैं, या पत्ता और केट है वो सब लगाते हैं, तो वो सब भी आपको लगाना है। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो पूरा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह का डिज़ाइन आप उतारिए। फ्लावर कोई भी हो, ओनली फॉर कार्नेशन लगाइएगा तो भी चलेगा, ओनली फॉर ऑर्किड लगाइएगा तो भी चलेगा। तो जो आपके पास फ्लावर उपलब्ध हो आप वही फ्लावर लगाइए। देख लीजिए ये रेडी हो करके पूरा इस तरह से आपका बन जाएगा। देख ना, पूरा फुल्ली रेडी हो करके इस तरह से आपका बन जाएगा। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना